आप में से बहुत सारे लोग जो है बैठे ना वो सोचते हैं कि कंपनी जो हमें पैसा देती है वो इसमें से देती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कोई मशीन नहीं बनी, कोई तिजोरी नहीं बनी कि जिसमें पैसा रख दो और पैसा बढ़ जाए। कंपनी क्या करती है इस पैसे का? इसे लगाती है व्यापार में। ई स्टोर इंडिया की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे यहाँ कैसे जुड़ते हो? 9,000 रुपए देते हो? देते हो कंपनी को 9,000 रुपए? ठीक है जी, आपने कंपनी को 9,000 रुपए दिए, बदले में कंपनी ने क्या दिया आपको? प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट कौन से है? आयु केयर के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ के। तो ये कंपनी की क्या है? खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। यस। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि दवाइयों के अंदर कितना बिजनेस होता है, कितना प्रॉफिट होता है? बिल्कुल सही कहा। ये जो आप कह रहे हो ना 80 to 90% वाला, ये प्रॉफिट पता है किसका होता है? ये प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर टू वो नहीं होता, ये तो जो ट्रेड कर रहे होते हैं लोग उनका होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर से करोगे तो ये 50 गुना 100 गुना भी होता है, लेकिन हम उतना नहीं जाते। अगर हम 10 गुने की भी बात कर लें तो आप समझ रहे हो ना आपके पास कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट है। टेक्निकली बिजनेस को अंदर से समझा जाएगा गहराई में जाके। अगर मैं कहता हूं इसमें से अगर 1,000 रुपए का भी आप प्रोडक्ट मान लेते हो, अगर 1,000 रुपए की वैल्यू का प्रोडक्ट है तो भैया कितने पैसे बच गए? 8,000। सरल सा एग्जांपल है। अभी अगर 8,000 रुपए बचे, लेकिन अभी तो हम बाइनरी भी बांटते हैं, मैचिंग बोनस भी बांटते हैं, कमीशंस भी बढ़ते हैं। अगर आप इस कमीशंस की बात करोगे सारों की, अगर मैं मोटा मोटा मान लूं कि 20% ये कमीशन में निकल गया, 2,000 रुपये निकल गए, 3,000 खत्म हो गए डिस्ट्रीब्यूशन में। कितना पैसा बचा कंपनी के पास? 6,000 रुपये। क्या करेगी कंपनी 6,000 रुपये का? कहां खर्च कर रही है इसे? कहां खर्च कर रही है? कौन से व्यापार है कंपनी के? आप में से बहुत सारे लोग जो है बैठे ना वो सोचते हैं कि कंपनी जो हमें पैसा देती है वो इसमें से देती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कोई मशीन नहीं बनी, कोई तिजोरी नहीं बनी कि जिसमें पैसा रख दो और पैसा बढ़ जाए। कंपनी क्या करती है इस पैसे का? इसे लगाती है व्यापार में। और कौन से 2 व्यापार है वो जिसमें लगाती है? ग्रोसरी और मेडिसिन। कौन से व्यापार है ये जो कभी बंद नहीं होते, कोरोना में भी चले हैं। ये वो व्यापार है दोनों। ठीक है जी। अब ये 6,000 रुपए एक व्यापार में लग रहे हैं। आप लोगों को पता है अभी अभी बात हुई कि जो आयुर्वेद या जो हमारा मेडिसिन वाला व्यापार है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है ना, 10-10 गुने के मार्जिन है। उसकी बात ही नहीं करेंगे हम ग्रोसरी की बात कर ले। ग्रोसरी पे तो मार्जिन कम होते हैं, यही कहते हैं ना आप लोग कि ग्रोसरी में मार्जिन कम होते हैं। बहुत कम मार्जिन वाली चीज पकड़ूंगा। ठीक है जी। दूध आप सब पीते हो? दूध की थैली कितने की आती है? 25 रुपए। एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, 25 स्टैंडर्ड 25 रुपए की आती है। ठीक है जी। एक एग्जांपल मान लिया, 1-2 रुपए पे नहीं जाएंगे, और 26 रुपए की बिकती है, सेल होती है, ऐसे मानता हूं मैं। ठीक है, कैलकुलेशन साफ सुथरी हो जाएगी। 25 रुपए की दूध की थैली दुकानदार को मिलती है और वो 26 रुपए की बेचता है। ऐसा ही चलता है सर, किसी से पूछ लेना, इतना ही बताएगा। तो कितना मार्जिन हुआ ये? 1 रुपए का। 1 रुपए का हुआ। परसेंटेज की बात करें तो कितना हुआ? 4%। नजर आ रहा है सबको? तो 4% तो बहुत थोड़ा है। फ्रिज की बिजली लग जाएगी इतने की तो, टेक्निकली देखा जाए। लेकिन एक थैली के हिसाब से सोचोगे जब भी, तो उसमें तो 100 थैली रखी है, तो कुछ कमाई देगा। करेक्ट है? अब एक बात बताओ, ये 25 रुपए की दूध की थैली सुबह आई और 26 रुपए की बिक गई शाम तक, 1 रुपया छोड़ दिया, परसेंटेज हुई 4% मार्जिन। बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, बेकार का काम है, फालतू का। लेकिन कैपिटलाइजेशन कितना है इसमें? लागत कितनी है? 25 रुपए की। ये दूध की थैली आज खत्म होगी, कल तो आप दूध पियोगे नहीं, कल तो आपके घर में चाय बननी है नहीं, अब तो 1 महीने बाद ही बनाओगे।
ऐसा कुछ है? कब बनाओगे फिर दोबारा चाय? मतलब कल भी दोबारा दूध की थैली लोगे या नहीं लोगे, बताओ? लोगे। यानी जो 25 रुपए की थैली दूध की 26 रुपए की बिकी और 1 रुपया दिया तो दुकानदार के गले में 25 रुपए वापिस आ गए। फिर अगले दिन फिर दूध की थैली ली, यानी पूरे महीने में 30 दिन में 30 बार बिकी तो कितने रुपए का मार्जिन हुआ? 30 रुपए का। लेकिन ये 30 रुपए का मार्जिन नहीं है, ये बना परसेंटेज में प्रॉफिट 120%। यानी इस दूध की थैली ने अपने आप को एक ही महीने में डबल कर लिया और ये पैसा खत्म नहीं हुआ कहीं, ये पैसा आज भी दुकानदार के गले में है। तो दिस इज द रियल बिजनेस मेरे भाई। अगर आपके 6,000 रुपए, मैं कह रहा हूं अब जब ई स्टोर है और इतनी दूर दूर से लोग आए हैं तो आप अपने हिस्से का आटा, दाल, चीनी, चावल सब कुछ खा रहे हो नहीं खा रहे? तो सब जा रहा है ना, हर किसी पे रूटीन में कमाई हो रही है ना। तो भैया वो कमाई अगर रोज हो रही है, रोज ऐसे जा रही है तो कितनी बनेगी? यहाँ तो हमसे सवाल कर रहे हैं कि भैया 4 साल में, अगर कोई भाई मेरे से ये कहता है कि भैया 9 के 36, मैं कहता हूँ मशीन नहीं है, कोई बिजनेस है, बिजनेस समझ ले, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो भाई साहब यहाँ तो एक ही महीने में डबल हो गए पैसे, उससे ज्यादा हो गए। तो भाई साहब ये 6,000 रुपए खत्म नहीं होंगे, बार बार घूमेंगे जब इनसे। ये तो एक दूध की थैली है, लेकिन एक थोड़ी आती है, इन्हीं पैसों से दुनिया भर की थैली आ रही है, दुनिया भर का तेल आ रहा है, दुनिया भर का घी आ रहा है, दुनिया भर का आटा, दाल, चीनी, चावल, मसाले सब कुछ आ रहा है। तो भैया वो बिक रहा है, आप और हम ही खरीद रहे हैं, बार बार छोड़ रहे हैं मार्जिन, बार बार कमाई हो रही है। तो भाई इस हिसाब से कब तक देगी पैसे? जब तक हम लेते रहेंगे। पैसा तो ये सालों साल दे सकती है अगर तरीके से समझो तो, क्योंकि आपका पैसा बिजनेस में लगा है।